Hello everyone, welcome back on my YouTube channel. Today I will discuss with you about CBSE OSIS system. As you know that you can see on my screen, this is the official website of CBSE. ये जो स्क्रीन आपके सामने है ये हमारी CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट है. Then you will click on main website. You will click on main website. आप मेन वेबसाइट पे क्लिक करेंगे. आज आपसे ओएसिस के सारे पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ओएसिस का यूज क्या है, ओएसिस का हम यूज कैसे करते हैं. सबसे पहले हम उस पोर्टल पे आते हैं. ये देखिए, ये सारे पोर्टल्स जो हैं ये सीबीएसई आप लोगों को प्रोवाइड कराता है. हर एक पोर्टल का अलग वर्क है. ये है हमारा ओएसिस का, जहां पे मेरा माउस है ये है मेरा ओएसिस का पोर्टल, ओएसिस 2.0. यू विल क्लिक ऑन ओएसिस R 2.0. जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये है आपके सामने जो है ये है ओएसिस, OASIS, ओएसिस ऑनलाइन एफिलिएटेड स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम. अब सबसे पहले जानते हैं कि एक्चुअली इसका यूज क्या है, हम क्यों ओएसिस का यूज करते हैं. अगर आप सीबीएसई एफिलिएटेड हैं तो सीबीएसई आपकी सारी इंफॉर्मेशन अपने पोर्टल पे सेव रखता है, ताकि टाइम टू टाइम अगर सीबीएसई को कुछ भी चीज आपसे रिलेटेड चेक करनी हो तो सीबीएसई आपसे रिलेटेड वो चीज को चेक कर सकता है. सारी डिटेल्स आपकी ओएसिस पे होगी. क्या क्या डिटेल्स आपकी ओएसिस पे होगी वो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा. ये मैंडेटरी है, ये इन्फॉर्मेशन आपकी बोर्ड पर होनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन आपके पोर्टल पे होनी चाहिए. अगर आप पोर्टल पे इसको नहीं डालेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, अगर आप सीनियर सेकेंडरी क्लासेस आपके पास हैं तो ये मैंडेटरी है कि आप इसको फिल करके कंप्लीट रखें. अब सबसे पहले हम इसको लॉगिन करते हैं. लॉगिन करने के लिए कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करते हैं. उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड आप ये वही एंटर करेंगे जो आपने एलओसी के टाइम पे डाला था. जब आप 9th और 11th के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर 10th और 12th के लिए एलओसी का फाइनल करते हैं तो यहाँ पर वही यूजर नेम और पासवर्ड डालेंगे जिसका यूज आपने 9th और 11th के लॉगिन में किया था. मींस आपका जो लॉगिन क्रेडेंशियल है सीबीएसई का, उसी में हम इसका यूज करेंगे. यूजर नेम मैं इसमें डालता हूं, ठीक है. पासवर्ड डालता हूं मैं इसमें. ठीक है, ये जो स्क्रीन आपके सामने है ये है ओएसिस में मैं लॉगिन हो चुका हूँ, ये आपके पास है. सबसे पहले बात करते हैं हम डैशबोर्ड की. एक एक पॉइंट समझते चलेंगे. ये वीडियो आपको स्टार्टिंग से और अंत तक देखनी है. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप सबसे पहले मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन को पा सके. सबसे पहले क्लिक करते हैं हम डैशबोर्ड बटन पे. डैशबोर्ड पे मैंने क्लिक किया. ये डैशबोर्ड है मेरे सामने कि मेरा कौन सा सेक्शन है और उसका स्टेटस क्या है, कि वो फिल्ड है, कंप्लीट है या वो कंप्लीट नहीं है. उसके बाद इसको लोकेट पे क्लिक करते हैं. इसको लोकेट आपके सामने ये है. अब एक्चुअली इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्कूल क्या फेस करता है, स्कूल ये फेस करता है कि मेरे को इसमें जियो टैग इमेज की रिक्वायरमेंट होती है. अब नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में ये है कि जब भी आप ओएसिस पोर्टल पे अपनी कोई पिक्चर अपलोड करना चाहते हैं, चाहे लाइब्रेरी की हो, चाहे लैब की हो, चाहे किसी भी लैब, चाहे स्कूल के बिल्डिंग की हो, तब आपको अपनी पिक्चर में जियो टैग इमेज अपलोड करनी होगी. मींस आपकी जो पिक्चर है वो आपके लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कंटेन करे. तो अब हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मतलब हम जियो टैग इमेज को कैसे बनाते हैं. तो जियो टैग इमेज बनाने के लिए सबसे पहले देखिए gpscoordinate.org पे क्लिक करते हैं. आपके सामने मैं आपको बताता हूँ gps.coordinate.org पे क्लिक करते हैं तो यहां पर आपका लैटिट्यूड और यहां पर आपका लॉन्गिट्यूड शो हो जाएगा. ठीक है, यहां पर क्या होगा, आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो शो हो जाएगा. तो यहां से देखिए गेट एड्रेस, ये आपका लैटिट्यूड, यहां से आप लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को दे सकते हैं कि आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो शो हो रहा है. क्लियर. लॉन्गिट्यूड्स को लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड एंटर्ड कर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं.
आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वहां पर सेव हो जाएगा। अगर आप वहां पर सर्च नहीं करना चाहते तो आप नीचे देख सकते हैं, देखिए जहां पे मेरा माउस है वहां पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो वहां पर है, क्योंकि एक्चुअली मैं पहले इसमें फीड कर चुका हूं अपना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो वहां पर शो होगा, यहाँ पर शो होगा और वहां पर भी शो होगा जब आप वेबसाइट में इसको चेक करते हैं। क्लियर? ये थी आपकी स्कूल की लोकेशन। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका बेसिक डिटेल। अब आपके स्कूल की बेसिक डिटेल क्या क्या है? सबसे पहले स्कूल का नेम, एड्रेस, स्कूल कोड और एफिलिएशन कोड, ये तो आपका आएगा। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल का नेम आप एंटर करेंगे, स्कूल ईमेल आईडी, प्रिंसिपल की ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करेंगे, प्रिंसिपल मोबाइल नंबर आप एंटर यहाँ करेंगे, प्रिंसिपल रिटायरमेंट डेट, स्कूल का कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, स्कूल की वेबसाइट, फैक्स नंबर, लैंडमार्क, ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द स्कूल, स्कूल कब से है आपका, कब बना था, एफिलिएशन ग्रांट कब हुआ था और एफिलिएशन वैलिडिटी कितनी है, किस तरह का एफिलिएशन है। अब यहाँ पर आपको एनओसी, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यहाँ पर उसकी डिटेल आपको यहाँ पर एंटर्ड करनी है। तो यहाँ पर एंटर्ड है वो कब इशू हुआ था, एनओसी इशूइंग डेट आपको एंटर्ड करनी है। फिर आपको अपने रिकॉग्निशन लेटर चूज फाइल पे क्लिक करना और यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पे ट्रस्ट सोसाइटी की इंफॉर्मेशन ऐड होनी है, आपको सोसाइटी का नेम देना है, रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, रजिस्ट्रेशन डेट देनी है, वैलिडिटी देनी है। ठीक है, आपकी जो अपनी ट्रस्ट है उसके थ्रू एक एफिडेविट बनेगा जिसमें आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को शो करेगा कि ये कोई प्रॉफिटेबल सोसाइटी नहीं है, तो यहाँ से आप उसको अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर आप करेंगे, लिखा है ना अपलोड डिटेल ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ ट्रस्ट, एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, आप यहाँ पर उसको अपलोड कर देंगे। अपलोड डिटेल ऑफ चेयरमैन मेंबर्स ऑफ ट्रस्ट, यहाँ पर आपके चेयरमैन और मेंबर की जो सारी इंफॉर्मेशन होगी, जो सारी डिटेल्स होगी वो यहाँ पर आप एंटर्ड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर क्या है, वेदर स्कूल इज रनिंग मॉर्निंग इवनिंग और डबल शिफ्ट में है, जो भी शिफ्ट में आप स्कूल चला रहे हैं यहाँ पर एंटर्ड करेंगे। स्किल सब्जेक्ट आप ऑफर कराते हैं उसको एंटर्ड करेंगे, कितने क्लास रनिंग, करेंटली रनिंग क्लास रूम फ्रॉम, कहाँ से आप क्लास को स्टार्ट करा रहे हैं, एग्जामिनेशन सेंटर अगर बोर्ड ने आपको रखा है तो यहाँ पर आप एग्जामिनेशन सेंटर मेंशन करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट अपलोड फोटोज। अपलोड फोटोज में क्या, देखिए अपलोड फोटोज में यहाँ पे सबसे पहले आपको जियो टैग इमेज, मैंने आपको बताया था जियो टैग इमेज के लिए वहां से आप जियो टैग अपना लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड शेयर कर सकते हैं। अब जियो टैग इमेज बनाएंगे कैसे, देखिए जियो टैग इमेज बनाने के लिए जियो टैग इमेज को बनाएगा, देखिए ये आपकी वेबसाइट है जहां से आप जियो टैग इमेज को बना सकते हैं। वेबसाइट का नाम है tool.geoimgr.com। यहाँ से आपको पिक्चर को ड्रॉप करना होगा। ठीक है, कोई भी पिक्चर आप यहाँ से ले लेना, इसको अपलोड कर देना। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आप इसमें एंटर करना, गूगल मैप आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, गूगल मैप को ओपन करना है। अब यहाँ पर उस लोकेशन को टाइप करना है आपको, उसके बाद जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो लोकेशन आपके पास आ जाएगी। ठीक है, अब आपको इसको राइट क्लिक करना है, जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर 29.55386, 78.43531 आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो आपके सामने शो हो गया। तो इस तरह से आप अपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को शो कर सकते हैं। वेबसाइट मैंने आपको बताई थी, देखिए जियो टैग इमेज बनाने के लिए जियो टैग इमेज ऑनलाइन आपको टाइप करना है, tool.geoimgr पे क्लिक करना है, यहाँ पे ड्रॉप करना है पिक्चर को, जो कोऑर्डिनेट आपने गूगल मैप से लिए उसको कहीं पे नोट कर लेना और उसके बाद इसमें एंटर कर देना। देखिए एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, और फिर गूगल मैप पे चलते हैं। गूगल मैप को ओपन किया, गूगल मैप को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लोकेशन को टाइप करना है। लोकेशन को टाइप करने के बाद आपको इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद
आपको उस लोकेशन पे जो है वो टाइप कर देना है। ठीक है, राइट EXIF टैग्स इसमें एंटर्ड हो गए। इसको डाउनलोड किया आपने। डाउनलोड करने के बाद हम इसको ओपन करते हैं। फिर आप इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। प्रॉपर्टीज के बाद आप डिटेल पे जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं जीपीएस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो आपके लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स आपके पिक्चर पे शो हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपनी पिक्चर को जियो टैग इमेज बना सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका अपलोड फोटोज। कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर आपके स्कूल की बिल्डिंग का फोटो अपलोड करना है। यहाँ पर आपको प्लेग्राउंड का, यहाँ पर आपको लाइब्रेरी का करना है। यहाँ आपको केमिस्ट्री लैब, कंपोजिट साइंस लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, ठीक है, टॉयलेट का फोटो, स्कूल की छोटे से क्लिप आपको यहाँ पर अपलोड करके सेव कर देना है। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में है फैकल्टी डिटेल। अब फैकल्टी की डिटेल्स, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स यहाँ पर एंटर करना है। पीजीटी कितने आपके पास, टीजीटी कितने हैं, पीआरटी कितने हैं, पीईटी फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर कितने हैं वो आपको इसमें एंटर करना है। नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है, कितने टीचर्स ने आपके जो ट्रेनिंग सेशन है वो जो है अटेंड कर लिया है। फ्री सीबीएसई जो है फ्री ट्रेनिंग सेशन भी प्रोवाइड कराता है, आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं। पेड भी होते हैं, आप चाहे तो पेड वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं सीबीएसई की तरफ से। नंबर ऑफ एंटिटी टीचर्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पर आपको, उसके बाद ऐड करने हैं। उसके बाद क्या है, मैंडेटरी टीचर्स ट्रेनिंग हैज बीन कंप्लीटेड, यस आपको लिखना है। वेदर काउंसलर एंड वेलनेस टीचर अपॉइंटेड, आपको यस करना है। बट आपके पास वेलनेस टीचर और जो है काउंसलर दोनों आपके पास होने चाहिए। उसके बाद फैकल्टी डिटेल के बाद स्टूडेंट डिटेल, स्टूडेंट डिटेल के बाद टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने होंगे, टोटल पर क्लास इनटेक मींस एक सेक्शन में आप कितने बच्चे लेंगे वो आपको लिखना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं वो लिखना है। अब देखिए इसका रूल क्या है। इसका रूल है कि जब हम 9th में और 11th में रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, जब हम 9th और 11th में रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो इनटेक अगर मेरे 40 हैं, 42 बच्चे हैं मेरे पास, इनटेक में मैंने 40 लिखा है, जो स्टूडेंट मेरे पास 42 हैं, तो जितना आपका इनटेक है, आपके जो स्टूडेंट हैं क्लास में जो आपने इसमें डाले टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में, यहाँ पर जो आपने डाले हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वो उससे कम होने चाहिए टोटल, या फिर उससे कम, ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर ज्यादा होंगे तो आपको 2 सेक्शन क्रिएट करने होंगे, यानी कि अगर आपके पास 42 सेक्शन है तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेक्शन आपको 2 एंटर्ड करने होंगे, यानी कि 40 + 2। अगर आपके स्टूडेंट 40 से ज्यादा है जितने आपने इनटेक में लिखे तो आपको 2 सेक्शन क्रिएट करने होंगे। यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ सेक्शन, क्लास, इनटेक, स्टूडेंट सारे डिटेल करने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। ये लोकेशन है, आप लोकेशन ले सकते हैं स्कूल्स की, और उसके बाद आपको ये सेव करनी है। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स, एकेडमिक डिटेल्स पे आते हैं। देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट आपने 10th में ऑप्ट किए हुए हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आपने 12th में ऑप्ट किए हैं, वो सारे आपको टिक लगा के उसको सबमिट कर देना है। ये 10th के सब्जेक्ट हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, और अगर कोई स्किल सब्जेक्ट इसमें होगा नहीं, बाकी जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं वो आप इसमें टिक लगा सकते हैं। इसमें आपके स्किल सब्जेक्ट भी हैं। अब इसमें क्या करना है आपको, देखिए मेन सब्जेक्ट्स पे आपको क्लिक करना है, जो भी सब्जेक्ट आपको ऑप्ट करना है यहाँ पर आपको टिक लगा के उसको सबमिट कर देना। ऐसे आपके 12th क्लास के सब्जेक्ट है, जो भी सब्जेक्ट आपको ऑप्ट किया है या जो भी आपके पास सब्जेक्ट है आप उस पर चेक लगाएंगे और उसको सबमिट कर देंगे। आपके एकेडमिक डिटेल्स की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल। इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल में टोटल नंबर ऑफ साइट ऑफ स्कूल, एक जगह चला रहे हैं, एक से ज्यादा स्कूल चला रहे हैं, टोटल का स्कूल का एरिया आ जाएगा, प्लेग्राउंड आ जाएगा, स्क्वायर मीटर में एरिया आ जाएगा प्लेग्राउंड का, बिल्डिंग ब्लॉक आ जाएंगे, बाउंड्री वॉल है या नहीं है, टोटल नंबर ऑफ रूम्स, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल साइज रूम, मीडियम साइज रूम, लार्ज साइज रूम, ऑडिटोरियम कितना, एक्टिविटी रूम कितना, डिजिटल क्लासरूम कितना है, ठीक है, लिफ्ट ऑफ एलिवेटर्स, आपके लिफ्ट के एलिवेटर्स आपके पास हैं वो यहाँ पे मेंशन करना, लाइब्रेरीज का मेंशन करना, लेबोरेटरीज मेंशन करनी है, फीमेल रेस्टरूम, मेल रेस्टरूम, कैंटीन,
स्टाफ कैंटीन, टॉयलेट, गर्ल्स टॉयलेट, बॉयज टॉयलेट, वॉशरूम, ठीक है, और सारी चीजें आपको यहाँ पर इसमें एंटर कर देनी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ये है कि उनको प्रॉपरली मेंटेन किया जा रहा है तो यस लिखना, नहीं किया जा रहा तो आप नो लिखेंगे। और क्या स्कूल की जो मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कॉमर्शियल यूज के लिए किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, वो आप उसको नो लिखेंगे, यस लिखेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ वाटर प्यूरिफायर कितने हैं, स्ट्रॉन्ग रूम कितने हैं। स्ट्रॉन्ग रूम वही होता है जैसे अगर आप बोर्ड के कुछ मतलब बोर्ड का एग्जाम अपने यहाँ कंडक्ट करा रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छे से सिक्योरिटी के साथ जहां पर रख सकते हैं वो आपका स्ट्रॉन्ग रूम कहलाएगा। डज द स्कूल हैव स्पोर्ट्स फैसिलिटीज पे टिक लगाना। इंडोर फैसिलिटी क्या है, स्विमिंग पूल आपके पास है या नहीं है, वो डांस म्यूजिक सारी चीजें आप यहाँ पे टिक लगाएंगे। जिम्नेजियम है, हॉस्टल फैसिलिटी, कंप्यूटर कितने हैं, वेब सर्वर कितने हैं, वाईफाई इनेबल्ड प्रोग्राम, ठीक है, क्लिनिक फैसिलिटी आपके पास है या नहीं है। एग्जामिनेशन सेंटर आपका कभी सीबीएसई ने बनाया, ये आपको ये नो में लिखना। फायर अलार्म आपके पास है या नहीं है, मतलब अगर आपके पास कोई फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट है तो उसके लिए रैंप है या नहीं है आपके पास। वाटर स्प्रिंकल्स आपके पास है या नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशर आपके पास है या नहीं है, वो आपको लिखना है इसमें, ठीक है। कैमरा इंस्टॉल्ड है आपके पास या नहीं है। गार्ड आपके पास है या नहीं है। बिल्डिंग सर्टिफिकेट्स आपको यहाँ से अपलोड करना है। कितनी बस है, टोटल नंबर ऑफ ड्राइवर कितने हैं, हायर्ड आपने कितने ड्राइवर को मतलब टोटल नंबर ऑफ बसेस कितनी हायर्ड की हुई है आपको। ट्रांसपोर्ट का जो कोऑर्डिनेटर है उसका क्या नाम है वो आपको मेंशन करना है। वैन, मिनी बस, मेटाडोर कितनी है वो एंटर करना है। ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेटर का नंबर एंटर करना है। अपलोड ट्रांसपोर्ट सेफ्टी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अदर डिटेल में आपको बुक टोटल बुक्स कितनी लाइब्रेरी में वो एंटर करनी है। डज इट हैव लाइब्रेरी इंटरनेट अगर है आपके पास लाइब्रेरी में वो यस करना है। पीरियडिकल्स इन द स्कूल लाइब्रेरी में कितने आते हैं वो आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट है आपके पास लेबोरेटरीज कितनी है, स्कूल लाइब्रेरी कितनी है। क्या जो आपका स्कूल है वो सिंगल कंटिन्यूअस प्लॉट में है, मतलब ए सिंगल एक प्लॉट में डिवाइड हो रखी है, मतलब एक थोड़ी दूर पे है बिल्डिंग, एक थोड़ी दूर पे है, या सिंगल प्लॉट में मतलब एक ही जगह है स्कूल या नहीं है। रेफरेंस बुक कितनी है आपकी, जो साइट है वो परमानेंट है टेम्परेरी है। लाइब्रेरी रिसोर्सेज कितनी है, डिस्टेंस कितनी है। अगर आपके पास 2 साइट है तो कितनी डिस्टेंस है। लाइब्रेरी में सॉफ्टवेयर है या नहीं है आपके पास। अगर आपके पास 2 साइट है तो उसका पर्पस क्या है, लाइब्रेरी का साइज कितना है, बायो लैब का, कंप्यूटर लैब का, मैथमेटिक्स का, कंपोजिट साइंस लैब का, ये सारी आपको इसमें साइज मेंशन करने हैं। अगर ये लिखे ना सर्टिफाइंग दैट नो अदर इंस्टीट्यूशन, स्कूल के अलावा कुछ और भी आप जमीन के ऊपर काम कर रहे हैं उसे यस और नो लिखना है आपको। केमिस्ट्री लैब का साइज लिखना है आपको है। यहाँ पर कोई भी और एफिलिएशन नंबर के साथ कोई भी स्कूल नहीं चल रहा तो आप इसको यस करेंगे। हाउ मेनी रूम्स बिटवीन 400 to 500 स्क्वायर फीट के बीच के जो है वो यहाँ पे मेंशन करना है। हाउ मेनी रूम्स ग्रेटर देन 500 स्क्वायर फीट वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ये आपका टैब जो है ये आपका कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर लोकेशन डिटेल, अब आपको इसमें लोकेशन डिटेल आएगी। नियरेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक की डिटेल देनी है, कितना डिस्टेंस है वो लिखना है। बस स्टैंड कौन सा है वो लिखना है। डिस्टेंस ऑफ बस टर्मिनल फ्रॉम स्कूल, स्कूल से बस स्टैंड की कितना डिस्टेंस है वो यहाँ पे मेंशन करना है। रेलवे स्टेशन लिखना है, नियरेस्ट कौन सा है, कितना डिस्टेंस है रेलवे स्टेशन का और स्कूल का वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। नियरेस्ट एयरपोर्ट कितना डिस्टेंस होगा वो मेंशन करना है। हॉस्पिटल कौन सा है, डिस्टेंस कितना है स्कूल से वो मेंशन करना है। पुलिस स्टेशन कौन सा है, कितना डिस्टेंस है वो मेंशन करना है। मेट्रो स्टेशन अगर आपके पास है वो मेंशन करना है, डिस्टेंस कितनी है वो मेंशन करना है। फिर है कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। अब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में आपका क्या कंट्रीब्यूशन है वो आपको मेंशन करना है। देखिए वेदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग हैज बीन डन इन द कैंपस, यस और नो। whether roof water harvesting is being undertaken by the school, yes or no. whether harvested water is cycled for gardening etc. तो ये सारे पॉइंट्स हैं आप देख सकते हैं। whether wasted paper is recycled, whether school is using energy saving and energy efficient electrical equipment है, yes or no। ये आपको सारे yes और no करने मींस आपके पास टोटल जो है वो 20 पॉइंट्स हैं। ये 20 पॉइंट्स आपको रीड करना है। रीड करने के बाद जो भी आपके पास रेडियो बटन है yes और no, या तो आप yes को सेलेक्ट करेंगे या फिर आप नो को सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी आप सेलेक्ट करेंगे वो ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद है वेदर कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट इज प्रमोटेड एज पर सेक्शन 14.26 ऑफ एफिलिएशन बायलॉज। एफिलिएशन बायलॉज को जरूर पढ़ना है। तो ये कह रहे हैं कि एफिलिएशन बायलॉज के अकॉर्डिंग कंजर्वेशन
ऑफ एनवायरनमेंट को आप प्रमोट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको आप उसके रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि एफिलिएशन बायलॉज के सेक्शन 14.26 को आप फॉलो कर रहे हैं तो आपने कितने टोटल ट्री को प्लांट किया है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, आप पॉलीथीन को आप कब स्टॉप कर रहे हैं अपने स्कूल में, आप यहाँ पर यूज नहीं करेंगे इसको, ये आपको डेट मेंशन करना है। ठीक है, कितना टोटल वाटर आपने कंजर्व किया वो यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। फिर नीचे डू यू हैव इको एंड क्लब, यस और नो, फिर उसके बाद आपको 7 कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है चेयरमैन, प्रेसिडेंट, करस्पॉन्डेंट, डिटेल्स एंड एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। अब यहाँ पर आपको चेयरमैन का नेम मेंशन करना है, सेक्रेटरी का नेम मेंशन करना है, चेयरमैन प्रेसिडेंट का एड्रेस मेंशन करना है, टोटल मेंबर मेंशन करना है, फोन नंबर मेंशन करना है। ठीक है, ये जो मैनेजमेंट कमेटी है वो बनी है क्या, एफिलिएशन बायलॉज के अकॉर्डिंग बनी है, वो यस करना है। आपको मोबाइल नंबर मेंशन कराना है। वेबसाइट इन्फॉर्मेशन, और वेबसाइट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देनी है, स्कूल की वेबसाइट यहाँ पे देनी है, डिटेल्स ऑफ करिकुलम बताना है, लिस्ट ऑफ बुक प्रिस्क्राइब्ड इन वेरियस क्लासेस वो बताना है आपको। आपने वेबसाइट पे ये चीजें दे रखी हैं नहीं दे रखी हैं, करिकुलम आपका है या नहीं है वेबसाइट पे। अब वेरियस क्लासेस की बुक जो है वो आपने बताई है, मतलब वेबसाइट पे अपलोड है या नहीं है। मैनेजमेंट कमेटी की इन्फॉर्मेशन अपलोड है या नहीं है, एनुअल रिपोर्ट आपकी जो है वो अपलोड है या नहीं है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट का सैंपल, स्कूल सर्कुलर। ठीक है, और फिक्सिंग नॉर्म्स फॉलोड बाय फिक्सिंग फी का क्या नॉर्म्स है वो आपको अपलोड करने हैं। पोस्टल एड्रेस, ईमेल, टेलीफोन नंबर वो सारे आपको अथॉरिटीज के वहां पर अपलोड करने हैं। सेल्फ एफिडेविट ऑफ स्कूल वो अपलोड करना है। ठीक है, चार्जेस फॉर ईच क्लासेस कितना, मतलब फीस के चार्जेस क्या वो आपको अपलोड करना है। एफिलिएशन का स्टेटस करना है, पीरियड ऑफ एफिलिएशन करना है, डिटेल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, एकेडमिक कैलेंडर ऑफ द स्कूल अपलोड करना है, डिटेल ऑफ टीचर इंक्लूडिंग क्वालिफिकेशन आपको अपलोड करनी है, डिटेल ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग, डिटेल्स ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग आपको अपलोड करनी है। ठीक है, अब इसमें क्या है नेक्स्ट देखिए, एज पर द सेक्शंस 2.4.7b ऑफ एफिलिएशन बायलॉज, written declaration duly signed by the manager and the principals to the effect that they have going through the contents of the book prescribed by the school and the own responsibility, means schools की जो अपनी, मतलब एक स्कूल का जो अपना बायलॉज है क्या वो जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्चुअली स्कूल का जो अपना बायलॉज होता है उसमें मतलब हम ड्यूटी को प्रिस्क्राइब करते हैं, मींस एग्जामिनेशन इंचार्ज की ड्यूटी क्या होगी, प्रिंसिपल की क्या होगी, मैनेजमेंट की क्या होगी, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, तो उसको आपको यस और नो करना है। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट क्लास वाइज कितने हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका एकेडमिक अचीवमेंट। ठीक है, एकेडमिक अचीवमेंट के बारे में आपको लिखना है इसमें, स्पोर्ट्स अचीवमेंट, इनोवेशंस, ओवरऑल रिजल्ट्स, पीटीए, क्या ये सारी चीजें आपकी वेबसाइट पर अपलोड है या नहीं है, अगर यस है तो यस और नो है तो नो। अच्छा, उसके बाद देखिए वेबसाइट अदर वाइटल इन्फॉर्मेशन, अदर वाइटल इन्फॉर्मेशन में जो है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन लास्ट, बोर्ड एग्जाम पास परसेंटेज फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स के आपको इस पर अपलोड करनी है, और जो है यहाँ पर मतलब आपको अब आपको क्या करना है इसके बाद, बोर्ड एग्जाम पास परसेंटेज फॉर लास्ट ईयर्स, क्लास 10 वो आपको मेंशन करनी है यहाँ पे, 12th की मेंशन करनी है आपको यहाँ पे, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन पीटीए जिसमें कुछ प्रिंसिपल, जिसमें आपका प्रिंसिपल, टीचर्स और कुछ पेरेंट्स इसमें होंगे। ठीक है, नेम ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन इन केस ऑफ इमरजेंसी, किससे कॉन्टैक्ट करना है, मोबाइल नंबर क्या होगा, उनकी ईमेल आईडी क्या होगी, वेलनेस और एक्टिविटी टीचर आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, और अगर कोई कंप्लेन करनी है, मतलब अगर किसी को भी कोई कंप्लेन करनी है तो उसका ऑफिसर कौन है, कौन रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी बनेगी, सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी में आपका प्रिंसिपल भी रख सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल भी हो सकती है, आपका कोऑर्डिनेटर भी हो सकता है। आप यहाँ पे मेंशन करके उनका कौन हेड है उसका नेम मेंशन करेंगे, उनका मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आपके जो है नर्स कितने, बेड्स कितने क्लिनिक में, ईमेल आईडी मेंशन करेंगे, और यहाँ पर आपका सीबीएसई की एक्टिविटीज में कितना इन्वॉल्वमेंट है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। एकेडमिक सेशन कब से कब तक चलाते हैं वो आप मेंशन करेंगे। जो आप मतलब जो टीचर्स हैं उनको प्रॉपर ग्रेड मिला हुआ है, पीजीटी टीजीटी जो क्लास वो टीच कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट देखिए, क्या आपका जो अकाउंट है वो रेगुलरली ऑडिटेड होता है, ये यस और नो। ईपीएफ नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जिस बैंक के थ्रू आपकी सैलरी जाती है वो बैंक नेम आपको मेंशन करना है।
अब नेक्स्ट क्या है देखिए, डू द टीचर्स एंड स्टाफ गेट देयर सैलरी विद इन फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ, वो आपको डिटेल यहाँ पे मेंशन करनी है। ईपीएफ फैसिलिटी स्टाफ के लिए है या नहीं वो आपको मेंशन करना है इसमें। प्लॉट ऑडिट बैलेंस शीट लास्ट ईयर्स वो आपको अपलोड करनी है। एकेडमिक कैलेंडर वो अपलोड करना है आपको यहाँ पर। सैलरी किसके थ्रू जाती है, कैश, चेक, बैंक ट्रांसफर, वो यहाँ पर आपको क्लिक करना। वेदर सफिशिएंट गार्ड्स एम्प्लॉयड फॉर सेफ्टी के लिए क्या आपके पास गार्ड है वो आपको ये और नो करना है, ठीक है। अपलोड स्टाफ स्टेटमेंट, नेम, डेजिग्नेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पे स्केल, सारी चीजें लिखने के बाद आपको चूज फाइल करके अपलोड कर देना है। मैंडेटरी आर्ट एजुकेशन है वो आपको ये और नो करना है। वेदर एनुअल रिपोर्ट कंटेन इन्फॉर्मेशन एज पर ईयर वो ये और नो करना है। वेदर सेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक्स फॉर ऑल द ग्रेड एज पर द नॉर्म्स वो आपको ये और नो करना है। वेदर एनुअल हेल्थ चेकअप of student and their records maintained वो आपको yes और no करना है। Whether list of prescribed book as per publication of school website वो आपको yes और no करना है। Whether disable student facilities as per section 14.15 of affiliation bylaws वो आपको yes और no करना है। Whether information as per पैरा लिखा है 2.4.9 of affiliation bylaws published हो रही है स्कूल वेबसाइट पे, जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए क्या वो उसी के अकॉर्डिंग वेबसाइट पे पब्लिश है वो आपको ये सब नो करना है। इन सर्विस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजर एज पर सीबीएसई बायलॉज, एफिलिएशन बायलॉज के अकॉर्डिंग है वो आपको ये सब नो करना है, ठीक है। अब वेदर ऑल गाइडलाइन रिलेटेड टू पोस्को एक्ट कंपाइल्स विद एज पर सेक्शन 14.25 वो आपको ये सब नो करना है। नंबर ऑफ टीचर्स इन स्कूल हूँ डाउनलोड सीबीएसई शिक्षा वाणी वो आपको नंबर ऑफ टीचर्स देने हैं, ठीक है। प्राइमरी की फीस कितनी है, एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, ईयरली डेवलपमेंट चार्ज, एनुअल कोई और चार्ज लेते हैं तो यहाँ पे मेंशन करना है। प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी, ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट्स आपको यहाँ अपलोड करना है। उसके बाद देखिए अडॉप्शन ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग्स पेडागॉजी, आप कहाँ कहाँ फॉलो करते हैं आपको उन क्लासेस पे टिक लगाना है। Whether annual pedagogical plan prepared, submitted and implemented ये सब नो करना है। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यूडाइस की इन्फॉर्मेशन आपको अपने स्कूल की यूडाइस का कोड देना है, म्युनिसिपैलिटी देनी है, कहाँ पर आपका रूरल में आता है, अर्बन में ये मेंशन करना है, ठीक है। क्या आपका जो स्कूल है वो हर वेदर में इजीली रीचेबल होता है, अप्रोचेबल होता है या नहीं होता है, मतलब तीनों वेदर के अकॉर्डिंग क्या आपका जो स्कूल है वो अप्रोचेबल है या फिर नहीं है। इज दिस स्पेशल स्कूल फॉर CWSN, क्या स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं इसके लिए ये स्कूल आपका है, ये फैसिलिटी आप देते हैं उसको या फिर नहीं देते हैं। मोहल्ले का नाम इधर लिखना है, विलेज का नाम लिखना है आपको, पंचायत का नाम लिखना है, पिन कोड लिखना है, क्लस्टर रिसोर्सेज लिखना है, ब्लॉक मंडल लिखना है, एजुकेशनल जोन लिखना है, असेंबली कंस्टिट्यूएंसी लिखनी है। अब उसके बाद है देखिए उसके बाद है इज दिस ए रेजिडेंशियल स्कूल, नो टाइप ऑफ रेजिडेंशियल स्कूल, ये किस तरह का है वो लिखना है। इज दिस ए रिलीजियस माइनॉरिटी स्कूल, वो नो लिखना है आपको। टाइप ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी स्कूल नहीं लिखना है। नंबर ऑफ एकेडमिक इंस्पेक्शन ड्यूरिंग लास्ट ईयर वो आपको मेंशन करना है। नंबर ऑफ विजिट बाय CRC कोऑर्डिनेटर ड्यूरिंग लास्ट एकेडमिक ईयर वो आपको इसमें मेंशन करना है। नंबर ऑफ विजिटेड बाय ब्लॉक लेवल ऑफिसर ड्यूरिंग लास्ट एकेडमिक ईयर, ये सब गवर्नमेंट के ऑफिसर अगर आपके स्कूल को विजिट करते हैं तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पर देनी है। अब देखिए नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल्स डे ड्यूरिंग लास्ट एकेडमिक ईयर्स वो आपको यहाँ पे देने हैं, जो रिपोर्ट कार्ड में भी आप मेंशन करते हैं। एडिशनल डेज कितने देते हैं, टीचिंग डेज आपके पास कितने होते हैं वो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। नंबर ऑफ मीटिंग हेल्ड बाय SMC ड्यूरिंग लास्ट एकेडमिक ईयर्स वो आप यहाँ पे यहाँ मेंशन करेंगे। स्कूल आवर्स फॉर चिल्ड्रंस पर डे कितने आवर्स देते हैं, मतलब बच्चा स्कूल में कितने आवर्स स्पेंड करता है डेली। वेदर SMC प्रिपेयर्ड द स्कूल डेवलपमेंट प्लान, जो SMC है वो स्कूल के डेवलपमेंट के प्लान के अकॉर्डिंग प्रिपेयर है या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए वेदर SMC प्रिपेयर्ड द स्कूल डेवलपमेंट प्लान, जो SMC है वो आपके स्कूल डेवलपमेंट प्लान को प्रिपेयर करती है या नहीं करती है वो आपको ये नो लिखना है। स्कूल आवर्स फॉर द टीचर्स पर डे वो मेंशन करना है। वेदर सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर SMC वो आपको ये नो लिखना है। CCE बीइंग इम्प्लीमेंटेड वो यस और नो लिखना है आपको। बैंक नेम मेंशन करना है, अकाउंट होल्डर नेम मेंशन करना है, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड एंटर करना है। और उसके बाद देखिए उसके बाद क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन स्पेशल ट्रेनिंग वो मेंशन करना है आपको। व्हेन
Was the textbooks received for current year, वो आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट क्या, whether complete set of free textbooks for teaching learning equipment, वो आपको मेंशन करना है। whether TLE received for each grade, वो आपको मेंशन करना है। whether play material grade and sports material available for each grade, वो आपको मेंशन करना है। is आंगनबाड़ी सेंटर is or adjacent to school, वो आपको yes or no मेंशन करना है इसमें। नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शनल डे ड्यूरिंग लास्ट एकेडमिक ईयर, वो मेंशन करना है। सीसी इंप्लीमेंट है या नहीं है, वो मेंशन करना है। स्कूल आवर्स फॉर चिल्ड्रंस पर डे, वो मेंशन करना है। स्कूल आवर्स फॉर टीचर पर डे, वो मेंशन करना है। ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी और स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी दोनों सेम है, तो वो आपको मेंशन करना है। इफ नो, अपलोड डिटेल ऑफ SMDC, स्कूल मैनेजमेंट डेवलपमेंट कमेटी की इंफॉर्मेशन देनी है अगर वो दोनों डिफरेंट है। अगर आपके SMC और SMDC अगर डिफरेंट है तो यहाँ से आपको इसको अपलोड करना है। क्लियर। उसके बाद जो है अब आता है आपका यूडाइस इंफॉर्मेशन पार्ट 2। यूडाइस इंफॉर्मेशन पार्ट 2 में मतलब आप पक्का, पार्शियली पक्का, कच्चा, टेंट, किस तरह की बिल्डिंग है वो आपको लिखना है। इज लैंड अवेलेबल फॉर expansion of school activity, yes or no? If separate rooms available for principal, head teacher, yes or no? If separate room available for vice principal, assistant, yes or no? Is separate room available for craft and activities, yes or no? Are staff quarter available, yes or no? Is hand washing facility available near toilet, urinal, yes or no? Is electricity connection available, yes or no? ये सारे पॉइंट्स आपको if मेंशन करने हैं। Is LG projector available, yes or no? Number of available printers, yes or no? Number of photocopies available, yes or no? Is lease line available, yes or no? Lease line वो होता है जब आपने देखा होगा कि इंटरनेट कनेक्शन आपके यहाँ डाल दिया जाता है प्राइवेट तौर पे, ठीक है, आपकी वो लीज लाइन कहलाती है, उसके लिए आपको आप पे करते हैं। स्पीड ऑफ लीज लाइन अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर क्या है, इज लीज लाइन अवेलेबल, yes or no? स्पीड ऑफ लीज लाइन, yes or no? ठीक है, कितना स्पीड है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। स्पीड ऑफ लीज लाइन यहाँ पे आपको मेंशन करनी है। स्कैनर है वो yes और no करना है। ठीक है। इज रेन हार्वेस्टिंग इंप्लीमेंटेड, yes और no, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। अब है एनरोलमेंट इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्या आपका एनरोलमेंट इंफॉर्मेशन। प्राइमरी में कितने बच्चे हैं SC ST OBC के अकॉर्डिंग, मिडिल सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। माइनॉरिटी प्राइमरी, मिडिल सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देने हैं। ठीक है। विजुअली इम्पेयर्ड, विजुअल इम्पेयरमेंट, स्पीच इम्पेयरमेंट, हियरिंग, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर फीड कर देनी है। उसके बाद आपको ये जो है सेव कर देना है। करेंगे सोर्स ऑफ MDM, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। इसमें ऑप्शन जो है आपके पास अवेलेबल है नियर बाई स्कूल, NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप, PTA, ग्राम पंचायत, सेंट्रल किचन, वो हम सारी चीजें इसमें लिखेंगे। अगर आप मेल प्रिपेयर नहीं करते तो जहाँ पे होता है वो क्या क्या है, किससे रिलेटेड है। उसके बाद है स्पोर्ट्स इंफॉर्मेशन, आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एथलेटिक्स, बास्केटबॉल, चेस, फुटबॉल, हैंडबॉल, जूडो, खो खो, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। चेक बॉक्स आप टिक लगाएंगे। डज द स्कूल हैव अ मैंडेटरी स्पोर्ट्स गेम पीरियड फ्रॉम क्लास 1 to 12 एवरी डे, यहाँ से हम येस नो को सेलेक्ट करेंगे। फिर है हमारी बुक की इंफॉर्मेशन। ठीक है। फ्री टेक्स्ट बुक्स, जनरल SC ST OBC जो प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या क्या फैसिलिटी हम प्रोवाइड कराएंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट है हमारा फैसिलिटी इंफॉर्मेशन। अब यहाँ से हम क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे। जैसे सबसे पहले फ्री टेक्स्ट बुक्स, हम जनरल SC ST OBC मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए क्या क्या चीजें प्रोवाइड कराते हैं, मतलब फ्री टेक्स्ट बुक्स कितनी प्रोवाइड कराते हैं। फ्री यूनिफॉर्म, जनरल SC ST OBC मुस्लिम माइनॉरिटी को क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं। स्टेट डिफाइंड इंसेंटिव्स, जनरल SC ST OBC और मुस्लिम स्टूडेंट्स को कितना प्रोवाइड कराते हैं। फिर है अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए वही चीजें हैं, फ्री टेक्स्ट बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म, स्टेट डिफाइंड इंसेंटिव, जनरल SC ST OBC और मुस्लिम के लिए। फिर आगे है जो किट्स, लॉ रिविजन किट्स, ब्रेसेस, ये अदर थिंग्स हैं, ये भी हमें देखना होगा कि ये हम प्रोवाइड कराते हैं या फिर नहीं प्रोवाइड कराते। उसके बाद आपको ये सबमिट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टाफ डिटेल। अब स्टाफ डिटेल जो है मैं आपको, नेक्स्ट है हमारा स्टाफ डिटेल। अब इसमें एक टीचर्स की मैं आपको स्टाफ डिटेल दिखा देता हूँ क्या क्या चीजें। देखिए सबसे पहले टीचर्स का कोड ये आपको डालना होगा अपनी तरफ से। आप मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे, आधार मेंशन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ मेंशन करेंगे, क्वालिफिकेशन मेंशन करेंगे, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, टीचिंग में कब से वो मेंशन करेंगे, BRC CRC डाइट। यहाँ पे हम ये गवर्नमेंट स्कूल से रिलेटेड है, हम यहाँ पे तीनों में 0 करेंगे।
नंबर ऑफ वर्किंग डेज स्पेंड ऑन नॉन टीचिंग असाइनमेंट के लिए कितना है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे आप। मैथ साइंस कहाँ तक पढ़ा है टीचर ने वो मेंशन करेंगे। इंग्लिश कहाँ तक पढ़ी है वो मेंशन करेंगे। सोशल साइंस कहाँ तक पढ़ी है वो मेंशन करेंगे। प्रेजेंट स्कूल में कब से वो मेंशन करेंगे। CWSN बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ा सकते हैं या उनको ट्रेंड है या नहीं है वो मेंशन करेंगे। FSC कोड, पैन नंबर मेंशन करेंगे, ईमेल आईडी मेंशन करेंगे, जेंडर, सोशल कैटेगरी, डेजिग्नेशन, टाइप ऑफ टीचर, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल में क्या है, किस सब्जेक्ट के लिए अपॉइंट हुआ, मेन सब्जेक्ट क्या है, एडिशनल सब्जेक्ट क्या पढ़ा सकते हैं, और कंप्यूटर का यूज आता है या नहीं आता, इसके लिए ट्रेंड है या नहीं है, डिसेबिलिटी क्या है उनमें, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, इवैल्यूएशन अगर मिलता है तो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी किस में करेंगे, किस किस क्लास को पढ़ाते हैं, जैसे PRT है, सबसे पहले PPRT, फिर PRT, फिर है आपका TGT, फिर है PGT। तो उसके हिसाब से जो भी क्लास वो टीच कर रहे हैं वो यहाँ पर होगा। 10th का एक्सपीरियंस, सब्जेक्ट एक्सपीरियंस, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, ठीक है, वार्ड उनका 10th में बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। तो ऐसे ही सीनियर सेकेंडरी के लिए सब्जेक्ट 1 उसका एक्सपीरियंस, सब्जेक्ट 2 उसका एक्सपीरियंस, वार्ड 12th में बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। पर्सनल डिटेल्स, फादर नेम, कंफर्मेशन डेट, स्केल ऑफ पे, बेसिक स्केल, DA, ट्रेन और अनट्रेन, ट्रेनिंग कोर्स है, ड्यूरेशन लिखना है और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, इसको अपडेट कर देना है। फाइनल रिपोर्ट पे क्लिक करना है। आपकी फाइनल रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है जिसमें सारी चीजें आपके पास हैं, आप देख सकते हैं इसको। आपका रिजल्ट हो जाएगा एकेडमिक सेशंस के अकॉर्डिंग। टीचर्स डाटा बैंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी। टीचिंग स्टाफ जो आपके 9th और 10th, 9th, 10th, 11th, 12th, 4 क्लासेस पे जो पढ़ाते हैं, यानी कि जिन टीचर्स की इवैल्यूएशन में ड्यूटी लगेगी या लगाएगा बोर्ड, वो टीचर्स जो इवैल्यूएशन के लिए सेलेक्ट किए जाएंगे 9-2+2, वो सारे टीचर्स जो है जिनको आपने TGT और PGT शो किया है वो यहाँ पर सारे आपके सामने शो हो जाएंगे। क्लियर। तो लास्ट है आपका साइन आउट। आप साइन आउट पर क्लिक करेंगे, आप साइन आउट हो जाएंगे। ये था आपके पास ओसिस ऑनलाइन एफिलिएटेड स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओसिस R2.0। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में कुछ और चीज मेरे को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए थी या मेरे को और ऐड करनी चाहिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, यही मेरे लिए मोटिवेशन है ताकि मैं और अच्छे कंटेंट के साथ वीडियो बनाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।